गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग अपने चैप्टर 7 का रिवीजन कर रहे थे, वेदर एडेप्टेशन एंड ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम लोग ने कल पढ़ा था पोलर रीजन, कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं। हम लोग ने उसमें पढ़ा था पोलर बियर एंड पेंगुइन, और वो वहाँ क्यों रहते हैं ये भी हम लोग ने पढ़ लिया था। उनकी बॉडी कैसी है ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, द ट्रॉपिकल रीजन हैज जनरली a hot climate because of its location around the equator। क्योंकि बेटा जो हमारा बीच में इक्वेटर होता है उसी के पास जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली कैसा होता है, हॉट होता है। लेकिन जो हमारे पोलर रीजन का टेम्परेचर था वो कैसा था, कोल्ड था। ठीक है, इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम लोग की ठंडी ही पड़ती है तब भी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 50 डिग्री सेल्सियस, और जब वहाँ पे गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो बेटा वहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी कम पड़ती है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जैसे हम लोग देखते हैं हम लोग की सर्दी में क्या होता है, दिन छोटा होता है और गर्मी में दिन बड़ा होता है। लेकिन वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो हमारा डे होता है वो पूरे ईयर में इक्वल टाइम का ही होता है, वो ज्यादा कम नहीं होता है टाइम में। दिस रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, और वहाँ पे रेनफॉल भी होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड असम इन इंडिया। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में और आसाम। तो बेटा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में और आसाम में। फिर सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। Let us read about the adaptation of these animals to a hot and humid climate। वो लोग hot and humid climate में कैसे रह पाते हैं, अब हम लोग ये पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने पोलर रीजन में पढ़ा था कि पोलर बियर कैसे रह पाता है, क्योंकि उसके बॉडी में क्या होती है, एक थिक लेयर होती है, फिर उसके ऊपर फर होते हैं, फैट की लेयर होती है और व्हाइट कलर का होता है, इसलिए वो स्नो में छुप पाता है। तो ये हमारा पोलर रीजन का होगा। तो अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पढ़ेंगे। तो सिंस द नंबर आर लार्जर देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे सिर्फ 2-3 ही हम लोग ने एनिमल्स पढ़े जो पोलर रीजन में रहते हैं। लेकिन क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो इतने सारे एनिमल्स रहते हैं। तो क्या है, इतने सारे अगर एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं तो उसमें तो उनके में जो फूड और शेल्टर का कंपटीशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि अगर ज्यादा लोग होंगे तो फिर फूड भी ज्यादा लगेगा और रहने की जगह भी ज्यादा लगेगी, इसलिए वहाँ पे फूड और शेल्टर के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता रहता है। ठीक है, फिर मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्री। और बहुत सारे एनिमल वहाँ पे ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं, ट्री में। जैसे मंकी हमारी हो गई, वो कहाँ रहता है, ट्री में रहता है। ठीक है, रेड आइड फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीड टू हेल्प इट क्लाइंब ट्री ऑन विच इट लिव्स। देखो एक रेड आई फ्रॉग है जिसकी आंख और पैर कैसे हैं, रेड है। तो वो क्या करता है, उसके पैर जो होते हैं वो पेड़ में क्या होता है, कहीं भी स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ में जल्दी जल्दी चढ़ पाता है ऊपर। टू हेल्प देम, इसकी वजह से वो लोग ट्री में आराम से चढ़ पाते हैं और वहां पे रह पाते हैं। देयर हैंड एंड फीट आर सच दैट दे इजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस। उनके हाथ भी ऐसे होते हैं कि वो आराम से ब्रांचेस को पकड़ सकते हैं। फिर एज देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर फूड सम एनिमल आर अडेप्टेड टू गेट फूड फॉर नॉट इजिली रीचेबल। तो यहाँ पे क्या है, फूड तो कम होगा क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं, सबको खाना चाहिए। तो काफी सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको फूड बहुत आसानी से नहीं मिलता है। आ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज बर्ड टर्कोन which possess a long large beak. This has cocoon to reach the fruit on branches which are otherwise too weak to support its weight। तो बेटा जैसे हमारी एक बर्ड है टोकून, तो उसमें क्या है, वो बहुत हैवी होती है, जिसकी वजह से जो होती है चोंच बहुत बड़ी होती है, तो ब्रांच में बैठ के वो दूर से भी फूड खा सकती है। ठीक है, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड अ स्किन कलर विच हेल्प देम टू कंफ्यूज बाय ब्लेंडिंग देम सराउंडिंग।
जैसे तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनकी क्या होती है, कलर्स भी ऐसे होते हैं कि वो लोग आराम से सराउंडिंग में छुप सकते हैं। जैसे ग्रीन कलर का फ्रॉग है, अगर वो पेड़ के बीच में आ जाएगा तो हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं, ठीक है। आई साइट उनकी बहुत शार्प होती है, और हियरिंग मतलब सुनने के सेंस, आप लोग ने देखा होगा कोई भी अगर एनिमल होता है तो उसके सेंस जो होते हैं, हियरिंग सेंस बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम लोग जरा से भी दूर होते हैं तो वो समझ जाते हैं आसपास कोई और वो भाग जाते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडिएटर, यही इसको हियरिंग सेंस उसको प्रोटेक्ट करते हैं प्रीडिएटर्स के से। फिर फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स, लॉयन, टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। द लॉयन मॉस्क्यू ऑल्सो कॉल्ड बेयर्ड lives in rainforest of Western Ghat. Its most outstanding feature is silver white mane which surround the head from the cheek down to its chin. It is a good climber and spend a major part of its life on the tree. तो यहाँ पे हम लोग एक लॉयन टेल मॉस्क्यू को भी बताया गया है, जो कहाँ पे रहता है, वेस्टर्न घाट्स में रहता है, जो कैसा है, सिल्वर और व्हाइट कलर में है। इट फीड मेनली फूड, और वो क्या खाता है, अधिकतर वो फ्रूट्स खाता है। इट ऑल्सो ईट सीड्स, और वो सीड्स भी खाता है। यंग लीव्स, स्टेम, फ्लावर एंड बड्स, फिर वो बड्स खाता है, लीव्स खाता है और फ्लावर्स खाता है। दिस बियर्ड हैव ऑल्सो सर्च फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री, बार्क के अंदर जो इंसेक्ट्स रहते हैं तो ये जो ऐप है वो उसको भी खा लेता है। Since it is able to get sufficient food on the tree, it rarely come down on the ground. तो अगर उसको ट्री में ही इतना सारा फ्रूट मिल रहा है तो वो जो धरती में है, जो ग्राउंड में, बहुत कम उतरता है, वो अधिकतर टाइम ऊपर ही रहता है। फिर अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज एलिफेंट। एलिफेंट अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि एलिफेंट आपका क्वेश्चन में भी है, ठीक है। कौन सा है, रेन फॉरेस्ट में कौन रहता है, एलिफेंट रहता है हमारा। इट इज अडेप्टेड टू कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। लुक एट इट्स ट्रंक, it is useful, it is as a nose because of which it is has a strong sense of smell। आप लोगों ने उसका ट्रंक देखी होगी, सूंड, तो वो क्या है, उसकी एक नोज की तरह काम करती है उसकी ट्रंक, जिसमें उसकी स्मेलिंग वाला सेंस होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप द फूड, और ट्रंक को किस लिए यूज करता है, फूड को उठाने के लिए। मोरेवर इट्स टस्क आर मोडिफाइड टीथ, और जो उसके टस्क होते हैं दोनों तरफ से क्या निकले होते हैं, एक्स्ट्रा टीथ होते हैं। सो दे कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। वो लोग इतने ज्यादा हैवी होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं कि वो कोई भी जो बार्क होती है ट्री की उसको तोड़ सकते हैं और उसको खा सकते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रादर वेल, इसलिए वो आप पे जो कॉम्पिटिशन है उसको एलिफेंट बहुत अच्छे से निभा सकते हैं और वहां पे अपना फूड ढूंढ सकते हैं। फिर लार्ज ईयर ऑफ एलिफेंट हेल्प टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, उनके इतने बड़े कान होते हैं, इसलिए अगर छोटा सा भी हम लोग थोड़ी सी भी कोई भी चीज भी गिरती है तो उनको बहुत जल्दी साउंड आ जाती है, उनका हियरिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। They also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest। और वही जो उसकी ईयर्स होते हैं, उसकी बॉडी होती है, वो उसको कूल भी रखती है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट और ह्यूमिड है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ से हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है, और कल मैं आप लोग का टेस्ट लूंगी चैप्टर 4 का। आप लोग भी साथ साथ याद करते चलिए। आज चैप्टर 3 के मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं, वो भी आप लर्न कर लीजिए, और कल चैप्टर 4 का ऐसे ही टेस्ट लूंगी तो आप लोग चैप्टर 4 भी लर्न कर लीजिएगा, और फिर कल रिवीजन में लेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8। ओके, थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने से पहले मैंने आज इन बच्चों का कुछ टेस्ट लिया है, आप लोग भी वो क्वेश्चंस देख लीजिए, और जिनको सॉल्व करना है वो सॉल्व करके मुझे पिक भेज सकते हैं, लेकिन चीटिंग मत करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग फाइबर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। उसके बाद क्वेश्चन सेकेंड है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया याक वूल इज कॉमन, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज मीन बाय रियरिंग एंड बी सेरिकल्चर। यहाँ पे आपको 2 की डेफिनेशन लिखनी है, पहले रियरिंग की फिर सेरिकल्चर की। क्वेश्चन 4 है, मेक 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के आपको 2 स्टेजेस बनाने हैं। उसके बाद नेम सम वूल यील्डिंग एनिमल, उन एनिमल्स की नाम लिखते हैं जिससे हमें वूल मिलता है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ ब्लैक शिप हैव वूल, ब्लैक शिप के कौन से पार्ट में वूल होता है। उसके बाद डिफाइन शेयरिंग, लास्ट क्वेश्चन है आपका।